प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं खर मास के बारे में। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय का बहुत ध्यान दिया जाता है। साथ ही सूर्य की चाल पर भी ध्यान दिया जाता है। साल 2022 में 16 दिसंबर से सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि में। इसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ शुरू होता है खर मास, यानी कि साल 2022 में 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है खर मास। इस समय में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों पर रोक होती है, चाहे वो शादी विवाह हो, मुंडन संस्कार हो, या फिर गृह प्रवेश हो, या फिर आपको कोई नया काम ही क्यों ना शुरू करना हो, कोई बिजनेस सेटअप करना हो, उसके लिए भी यह समय शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जब सूर्य देवों के गुरु बृहस्पति के राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका बल जो है कमज़ोर हो जाता है। इस कारण से कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किया जाता है। साल में दो बार खर मास लगता है। एक बार जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरी बार जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक सूर्य देव रहेंगे धनु राशि में, तो इस समय में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खर मास को लेकर के एक कथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो ये कि सूर्य देव को हमेशा चलते रहना है, क्योंकि उन्हीं की ऊर्जा के कारण हम पेड़ पौधों को जीवन मिलता है, हमारी पृथ्वी का संचालन होता है। अगर सूर्य देव रुके तो पृथ्वी का जो ये संचालन है, जो प्रकृति है, वो नष्ट हो जाएगी। इसी कारण वो रुक नहीं सकते। तो जब सूर्य देव लगातार चल रहे थे तो उनके रथ में जो जुड़े हुए घोड़े हैं वो बहुत थक गए। इस कारण से सूर्य देव थोड़े समय के लिए तालाब के पास रुक गए, जिससे घोड़ों को थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन उनके मन में ये भी चिंता थी कि अगर वो रुकेंगे तो पृथ्वी का संचालन कैसे होगा, पृथ्वी पे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो तभी उन्हें तालाब के किनारे 2 गधे खर मिले, तो उन्होंने अपने रथ में गधों को यानी कि खरों को जोड़ लिया, जिस कारण से जो चाल थी, जो तेजी थी सूर्य की, वो थोड़ी कम हो गई। उन्होंने जैसे तैसे करके पूरा महीना तो निकाल लिया और उसके बाद जब मकर संक्रांति हुई तो सूर्य देव ने अपने घोड़े जो हैं वापस रथ में जोड़ लिए, जिससे सूर्य की जो चाल है वो वापस तेज हो गई। खर मास का समय चलेगा 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक। 15 जनवरी को जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू होंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इस महीने में खर मास में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी कि जिनको करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो हमें किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने में आपको नहीं करना चाहिए। अपना कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करना चाहते हैं, तो खर मास में कंस्ट्रक्शन का काम करने से भी आपको बचना चाहिए। इसी के साथ साथ आप कोई अगर नया प्लॉट, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई ज्वेलरी भी खरीदना चाहते हैं, शादी विवाह के लिए ज्वेलरी खरीदने में भी इस महीने में आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ इस महीने में तांबे के बर्तन में पानी पीने से भी आपको बचना चाहिए, नहीं तो सेहत का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इस समय में धर्म कर्म के कार्य करने से, आपको दान करने से कई गुना फलों की प्राप्ति भी होती है, कई तरह की परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। इसके साथ साथ ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी आप इस समय में दान करके बच सकते हैं, उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस महीने में आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, इस महीने में सूर्य देव की आराधना क्यों चाहिए, उनके मंत्रों का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर इस महीने में खर मास में करना चाहिए। इसी के साथ आप लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना भी ज़रूर करें इस महीने में। देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से, उनके विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भी आपके कई तरह के कष्टों से निजात मिलता है आपको। वहीं इस समय में आपको ज़रूरतमंद लोगों को
मदद ज़रूर करनी चाहिए। उन्हें गर्म कपड़े, आपको कंबल, इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर देनी चाहिए। इसके साथ ही आप इस समय में अपने इष्ट देव की पूजा आराधना भी ज़रूर करें। वहीं अगर आपके कोई ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं तो उनके निमित्त आपको दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए, जिससे उनके अशुभ फलों से भी आपको छुटकारा मिल सके। वहीं आपको अपने इष्ट देव के निमित्त भी कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए, जिससे वो भी आपको आशीर्वाद दें और आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।